सभी को सुप्रभात। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी व्याकरण की कक्षा के अंतर्गत विशेषण के भेद का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज पहला हम सार्वनामिक विशेषण को देखेंगे। आज हम सभी विशेषण के जो भेद हैं, इनमें मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था। विशेषण के भेद जो हैं वह चार हैं मुख्य रूप से: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इन सभी को हम अलग अलग खंडों के माध्यम से अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें दो तरह की परिभाषा होती है। पहली परिभाषा मैं दे रहा हूं आपको कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बतलाते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो हम आते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात सर्वनाम जो आएगा वह संज्ञा शब्द के पहले होगा। सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द दो चीजें सार्वनामिक विशेषण में अनिवार्य रूप से होती हैं। तो सर्वनाम एक शब्द होगा और एक संज्ञा होगा, और संज्ञा के पहले जब सर्वनाम आ जाएगा तो वो समझिए कि वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यहाँ यह शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का ही काम करते हैं, यानी जो सर्वनाम संज्ञा के पहले जुड़ते हैं वही विशेषण का कार्य करते हैं। उदाहरण मैं दिया हूँ, इससे स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की इत्यादि। इनमें देखिए मेरी पुस्तक, अब हम संज्ञा की बात करते हैं, इसको देखेंगे। यहाँ मेरी पुस्तक में यह पुस्तक जो है वस्तु है। तो हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। प्राणी में व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे वस्तु है पुस्तक, और मेरी यह सर्वनाम है, और विशेषता बता रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, मेरी है। यह विशेष बातें कही गई है और सर्वनाम पहले आया है संज्ञा की, इसलिए यहाँ पे क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ भी देखिए कोई बालक, बालक हमारा संज्ञा है, संज्ञा के भेद है, जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे कोई जो है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम और संज्ञा, सर्वनाम पहले आया और संज्ञा बाद में, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। उसी तरह से अन्य उदाहरण, किसी का महल है, वह लड़का है, वह बालक है, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की है। इसी कारण से सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको समझ में ना आया होगा तो पुनः आप वीडियो को रिवर्स ले जाकर पुनः सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। सार्वनामिक विशेषण की ही हम बात करेंगे। दूसरे तरह से जो परिभाषा होती है वह होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए दोनों से एक बातें क्लियर होती हैं, दोनों परिभाषाओं से एक बातें क्लियर हो गई कि सर्वनाम निश्चित रूप से आएगा और वह संज्ञा की विशेषता बतलाएगा, यानी संज्ञा के पहले वाले जो शब्द होंगे वह सर्वनाम होगा। और कंडीशन अप्लाई यहाँ पे हो गया है। क्या कंडीशन? कंडीशन यही है कि जो
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उन 6 भेदों में 2 भेद पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी 4 अन्य सर्वनाम ही यदि संज्ञा के पहले हों तभी वह वाक्य सार्वनामिक विशेषण के रूप में होगा। यानी पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों को छोड़ दिया जाए तभी वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में होगा। यहां भी उदाहरण दिया गया है, यह आदमी विश्वासी है। यह आदमी, आदमी कौन सा है? यह, यानी निश्चितवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें नहीं है, पुरुषवाचक निजवाचक छोड़ दिया गया है। यानी 4 बचते हैं सर्वनाम, जिसमें हमारा है यह निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। जो यह 4 बचते हैं, यही संज्ञा शब्द के पहले यदि लगे हों तो फिर हमारा वह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ये लड़के कहाँ जा रहे हैं? ऐसा आदमी तो देखा नहीं, मेरा घर इसी शहर में है, आपका पत्र मिला। देखिए ऊपर के वाक्यों में यहाँ दिया गया है यह, ये, ऐसा, मेरा, आपका, यह सभी क्रमशः आदमी, लड़के, आदमी, घर और पत्र की विशेषता बतलाते हैं, अतः यह सभी सार्वनामिक विशेषण है। अब उदाहरण को रिलेटेड करिए, यह आदमी विश्वासी है। ये, यानी इसमें आया ये, तो ये लड़के, लड़के की विशेषता बता रहा है। फिर ऐसा आदमी, ऐसा के साथ आदमी है, तो आदमी तो देखा नहीं। मेरा घर इसी शहर में, मेरा से घर रिलेटेड है। आपका पत्र मिला, आपका से पत्र रिलेटेड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो शब्द हैं, यानी सार्वनामिक विशेषण में पुरुषवाचक निजवाचक को छोड़कर अन्य सर्वनाम जो हैं वह सभी 4 जो सर्वनाम बचे हैं किसी भी संज्ञा शब्द के पहले यदि जुड़ जाएं तो और उसकी विशेषता के रूप में बताएं तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। अभी तक हम लोगों ने सार्वनामिक विशेषण को पढ़ा, उसके 2 परिभाषा समझे, उदाहरण समझे। अब हम सभी सार्वनामिक विशेषण के भेद का अध्ययन करेंगे। विशेषण के 4 भेदों में पहला सार्वनामिक विशेषण है और इस सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं इसको हम देखते हैं आगे। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण में हम देखेंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम भी 2 रूपों में बदलता है, एक मूल रूप में होता है और एक प्रत्यय जोड़कर उसको बनाया जाता है जिन्हें हम यौगिक कहते हैं। अब यदि मूल शब्द और यौगिक शब्द आप लोग पढ़े होंगे तो मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह 2 वर्णों के मेल से बनाए जाते हैं जो सार्थक वर्ण होते हैं। और यौगिक में क्या होता है कि यौगिक में 2 शब्द मिलकर बनाए जाते हैं और शब्द में शब्दांश भी जुड़ सकता है, प्रत्यय जो जुड़ता है वह शब्दांश के रूप में जुड़ता है। यानी एक शब्द का छोटा टुकड़ा होता है शब्दांश, जो प्रत्यय का रूप होता है वह किसी शब्द में जुड़कर उसकी विशेषता को बदल देता है। यहाँ पे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण यानी जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, यह आदमी चोर है, ये लोग भले हैं, कोई व्यक्ति आया था। इन सभी में जो यह है, ये है, कोई है, यह मूल रूप में सर्वनाम है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह ज्यों का त्यों यानी मूल रूप ही है। इन्हें ही हम मूल सर्वनाम के रूप में जानते हैं, इसलिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। अब आगे हम देखते हैं दूसरा। अब देखिए यौगिक सार्वनामिक विशेषण हम देखेंगे कि जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। अब देखिए बात आ गई प्रत्यय की, कि जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की
विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात आई है तो हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। ऐसा लड़का मिलना कठिन है, कैसा सामान लाए हो, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा, आपका भाई आया था। अब देखिए, ये जो होता है ये शब्द, ये हम लिखते हैं यह मूल रूप है, और ये से जो बना है ऐसा, यह प्रत्यय शब्द जोड़कर बनाया जाता है, इसे हम यौगिक कहते हैं। कैसा, कौन से कैसा बना है, तुम से तुम्हारा बना है, यह भी यौगिक प्रत्यय है, तुम से तुम्हारा। मैं से आपका, तुमको भी हम कहीं कहीं अंग्रेजी के द्वारा कहते हैं कि यू से तुम भी होता है, आप भी होता है। उसी प्रकार हिंदी में भी आपका और तुम्हारा की बात होती है, तो ये दोनों प्रत्यय के योग से बने हुए हैं, इसलिए हम इन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कोई चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं, फिर उन समस्या के आधार पर पुनः आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।